लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात हर पल युद्ध की आहट का इशारा कर रहे हैं। भारत और चीन की सेना आमने सामने है और चीन की एक भी गलत हरकत जंग की आग भड़का सकती है। ऐसे में भारत ने चीन को बेहद सख्त संदेश दिया है, अपनी हद में रहो, नहीं तो मटिया मेट कर देंगे। जी हां, भारत ने चालबाज चीन को साफ शब्दों में कह दिया कि भारत के वीर सैनिक खुद की सुरक्षा और पूर्वी लद्दाख में अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अगर क्षेत्र में हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो हमारे सैनिक गोलियां चलाने से जरा भी नहीं हिचकेंगे। यानी कि चीन को भारत का सीधा संदेश है कि अगर उसने मजबूर किया तो भारत संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा। सूत्रों की माने तो भारत के अधिकारी ने ये जानकारी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर दी है। अधिकारी ने कहा है कि चीन को साफ संदेश दिया गया है कि धक्का मुक्की और झड़प की कार्रवाई अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर चीनी सैनिकों की तरफ से पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो भारतीय सैनिक गोलियां चलाने में देर नहीं करेंगे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, वरना भारतीय सैनिक अपनी रक्षा के लिए कदम उठाएंगे और आत्मरक्षा में फायरिंग भी करेंगे। खास बात तो ये है कि पीएलए ने पैंगोंग त्सो चुशुल में 29 और 30 अगस्त की रात हासिल कई रणनीतिक चोटियों को हटाने की कोशिश की और भारतीय सैन्य दल ने चेतावनी देने के लिहाज से कम 4 गोलियां दागी। तब से वहां पीएलए ने कुछ नहीं किया, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। बताया जा रहा है कि चीन युद्ध के अंजाम के बारे में सोचकर बेहद डरा हुआ है, लेकिन दोहरा चरित्र उसे अपनी करतूतों से बाज नहीं आने देता। वो एक तरफ बातचीत की मेज पर बैठता है और दूसरी तरफ एलएसी पर तनाव बढ़ाता है। ये चीन की नीयत की खोट का ही नतीजा है कि बातचीत के एक के बाद एक दौर फेल होते जा रहे हैं। और रही बात भारत के वीरों की, तो चीन के सैनिकों से उनकी तुलना नहीं है। चीन के सैनिकों की जान जमीन के भूखे जिनपिंग की जिद के चलते दांव पर लगी है, लेकिन भारतीय जवानों की भुजाएं तो दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए फड़क रही हैं। इसके अलावा भारत के फौलादी वीरों को तो सर्दी से लड़ने का अभ्यास है। फिलहाल अब चीन के लिए संदेश साफ है। अगर उसने भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी की तो उस पर आग की ऐसी बारिश होगी कि उसकी तपिश वो पीढ़ियों तक भूल नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।